हेलो माय डियर लिब्रास, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त महीने में आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट एडवाइस है आपके लिए, वो हम देखेंगे। तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग लिब्रा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हे एंजल्स, प्लीज मेरी मदद करें। लिब्रास के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर्स, उनके गार्जियन एंजल उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कि आप लिब्रास को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ एंसेस्टर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो लिब्रास को इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं ईगल, ओके। तो गाइस आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, पहला ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो देखिए, नेटिव अमेरिकन कल्चर और सेल्टिक ट्रेडिशन में ना ईगल को बहुत ही एक पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल माने जाते हैं, ठीक है। और ये वो लोग मानते हैं कि ये डायरेक्ट सन से ना अपनी एनर्जी, अपने स्ट्रेंथ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो और ये कुछ ऐसा एनिमल है ना कि ये जो चीज़ पाना चाहते हैं, मानो कि इनके जो शिकार होते हैं ना, इन पे वो बहुत ही ऊंचाई से पहले अपने शिकार को फिक्स्ड करते हैं, ठीक है। और फिर उनको कैसे अचीव किया जा सकता है इनके बारे में वो अपने मन में प्लानिंग करते हैं। और उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग ना वो अपने जो ऑब्जेक्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाके वो अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने शिकार को वो पाते हैं फाइनली, ठीक है। तो आपके एंजल और आपके एंसेस्टर भी आपसे इस महीने में कहना चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह बनो। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, जो चीज़ के लिए आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए आपको बहुत पहले से ही प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। उनको अचीव करने के लिए उनको बहुत पहले से ही उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, इनके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है और बहुत ही फोकस रहना है अपने काम पर। अगर आप किसी अच्छे करियर को पाना चाहते हो ना, तो उनके लिए आपको बहुत ही रूटीन मेंटेन करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। नहीं तो आप उन काम में ग्रेस नहीं पाओगे। ये अपने जो काम करते हैं ना, ये ईगल, वो अपने काम को बहुत ही ग्रेसफुली करते हैं, ठीक है। तो आपको भी अपने काम पे थोड़ा ग्रेस लाने के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने अगर बार बार फेल हो रहे हो ना अपने कैरियर में या अपने लव लाइफ हो, जो भी हो, अपने जो चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उनमें थोड़ा और डेडिकेटेड रहना है। इस महीने में आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। अगर आप जो चीज़ पाने के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर प्रैक्टिस करके, प्रॉपर उनके साथ डेली आपको एक कनेक्शन बनाते हुए रखना है और उन चीज़ को कैसे अचीव किया जा सकता है उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। और अगर इस महीने में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं या आगे जाकर कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी ईगो के लिए हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें अपने ईगो को आप दोनों के बीच में ना लाने की। जितना हो सके आप अपने ईगो को साइड में रखकर आप अपने पार्टनर के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें। इनसे आपकी रिलेशनशिप और भी हेल्दी होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिखाना है। आपको किसी के साथ सामने गिराना नहीं है। अगर आप इसके लिए खुद अकेला भी पड़ जाओ तो ऐसा ही ठीक है, क्योंकि ईगल जो होते हैं ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो आपको भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप
इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना सही बात नहीं है, अपने लव लाइफ हो या कैरियर लाइफ में हो, ठीक है। और अगर आप कोई नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इस महीने में, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ की ऑथोराइजेशन आपके कंट्रोल में होने वाले हैं, ठीक है। अगर तो कोई नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप उनमें अच्छे इस महीने में कर सकते हो। और आपको इस महीने में आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल ये कहना चाहते हैं कि आप अभी जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकता है कि आप उनमें खुश हो, लेकिन आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा सोचो इस महीने में। आप बहुत बड़े चीज़ अचीव कर सकते हो, लेकिन आप उस तरीके से नहीं देख पा रहे हो खुद के। आपके अंदर आपके एंसेस्टर वो सारी पॉसिबिलिटीज़, वो सारी शक्ति, वो सारी क्षमता दिए हुए हैं, लेकिन आप उनकी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। तो आपको इस महीने में कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना है, ताकि आप आगे जाकर वो चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, क्योंकि आप कुछ बड़े चीज़ अचीव करने के लिए ही दुनिया में आए हो। और इस महीने में आपके लिए आपके एंसेस्टर वो सारे स्ट्रेंथ आपको देने वाले हैं जो एक बड़े चीज़ अचीव करने के लिए आपको बहुत काम आएंगे। आपको अगर आप किसी भी टाइम के लिए खुद को एलोन महसूस करोगे ना, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ रहने वाले हैं, ताकि आपको बहुत हद तक हील कर पाए। और ये जो ईगल है ना, ये स्काई फदर से भी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी हीलिंग पावर आपके तरफ ले आ रहे हैं आपके लिए इस महीने में, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं ओरेकल। और ये जो लेडी है ना, ये ग्रीक कल्चर में, एंशिएंट ग्रीक कल्चर में ना, ये एक बहुत ही डिवाइन लेडी थे। और ये ना इनके हाथों में जो बोल देख रहे हो ना, इनमें बहुत सारी जो स्मोक देख रहे हो ना, इनको वो एक डिवाइन स्मोक है ये। और ये इन चीज़ों से ना यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते थे। और इन चीज़ों से, स्मोक से ना, वो बहुत सारी करंट फीलिंग, किसी पर्सन की भी करंट फीलिंग क्या चल रहे हैं, उनके आने वाले फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ ये प्रेडिक्ट करते थे, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही डिवाइन लेडी थे। तो आपके लिए, और इन काम करने के लिए ना इनको बहुत टाइम लगते थे, पेशेंस रखना पड़ते थे, क्योंकि इन जो स्मोक से इनसे वो सारी यूनिवर्स के मैसेज गेन करते थे, ठीक है। तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी डिसीजन इस महीने में लेना चाहते हो, आपके कैरियर हो या अपने लव लाइफ के लिए हो, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लाइफ में लेना चाहते हो इस महीने में, तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। क्या वो आपके लिए आगे जाकर सुटेबल होगा या नहीं, ऐसा कुछ आपके लिए सोचना है। अगर आप तुरंत कोई डिसीजन ले लिए तो आपके लिए वो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो आपको इस महीने में आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं कि आप जो भी काम करें, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप किसी वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आपको उन जॉब में क्या आप कंफर्टेबल हो, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आगे जाकर उनके कैसे ग्रोथ देखने को मिल सकता है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके उन जॉब में शिफ्ट होना है। यूँ ही नहीं कि किसी दूसरे पर्सन को देख के आप अपने जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जॉब पे निकल गए, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आप समझते हो कि वो जॉब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद फिर आप उनमें मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आगे अगर आप कोई चीज़ सोच समझ के नहीं आगे बढ़े तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। और अगर आप किसी नए जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको तो अपने प्रॉपर रूटीन के साथ आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ देखना है कि इन जॉब से आपको किस तरीके से फ़ायदा
मिल सकता है, कहाँ पर जाकर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्या ये जॉब आपसे सूटेबल है, क्या उनमें आप कंफर्टेबल हो। आपको ऐसा कुछ सोच के आगे बढ़ना है। और अगर आप किसी पर्सन के ऊपर अट्रैक्टेड हो रहे हो, उनके साथ रिलेशनशिप जुड़ना चाहते हो, फिर भी आपको टाइम लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लेना है कि वो पर्सन क्या आपके लिए सही है, कि क्या उनके लाइफस्टाइल के साथ आपकी लाइफस्टाइल मैच होते हैं, क्या उनके इमोशन के साथ आपके इमोशन मैच होते हैं। ये सारी चीज़ को आपको देखकर आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे जाकर आपको लाइफ में कुछ परेशानियां के सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो भी काम करना है, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको वेट करना है किसी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, कि वो सही है या गलत, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है। यही आपसे आपकी एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं। एरो, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपकी यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, देखो एरो क्या करते हैं, हमारे एंशिएंट टाइम में एरो बो को हम एक प्रोटेक्टिव वेपन की तरह यूज़ करते थे। ठीक है, जो हमें बहुत हद तक किसी पर्सन से बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रखने में, या किसी एनिमल से प्रोटेक्टेड रहने में हमें मदद करते थे। ठीक है, तो आपके लिए भी आपकी एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल कहना चाहते हैं इस महीने में थोड़ा आपके सराउंडिंग्स जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी, उनसे थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे। और कैसे रह पाएंगे, आपके एंसेस्टर ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपकी पर्सन, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ मतविरोध हो जाते हैं, या कोई आपको बहुत अपने इंट्यूशन फॉलो करने के लिए रोक रहे हैं, आपके मन की जो इच्छा है ऐसा सुनने के लिए आपको रोक रहे हैं, तो आपको किसी के बातों पे आके अपने डिसीजन को नहीं चेंज करना है। सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे फोकस रहना है, अपने मन की चाह की बात सुनना है आपको। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। अगर कोई भी पर्सन आपको रोक रहे हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा, ये मत करो, आप किसी के बातों में ना आए तो ही आपके लिए अच्छा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स आपकी बुराई चाहते हैं, कि वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी क्षमता को नहीं देख पा रहे हैं, आपकी इनर जो क्वालिटी है ना वो नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपके अंदर जो एक क्रिएटिविटी है ना वो उनकी नज़र में नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप इस महीने में आपकी क्रिएटिविटी को बाहर लाने की कोशिश करें, जो चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन पे प्रॉपरली डेडिकेटेड हो जाए और उन पे प्रॉपरली फोकस्ड हो जाए, तो आपको अपने सक्सेस पाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको बाधाएं तो बहुत सारी फेस करना पड़ सकता है इस महीने में बहुत सारे लोगों से। ठीक है, आपके साथ कुछ मतविरोध हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि आप किसी के साथ आर्गूमेंट पे मत जाओ। बस अगर कोई भी आपके सराउंडिंग्स आपकी नेगेटिविटी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उनसे थोड़ा दूर जाना है। ठीक है, उनको अवॉइड करना है, थोड़ा आइसोलेटेड करके खुद को रखना है और काम पे ध्यान देना है, उन पे सारे टाइम आपको फोकस्ड रहना है, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप उन पर्सन के अंदर ही फंसे रहे ना, तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना वो बहुत ही उनके लेवल बहुत ही डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है, खुद को बचा के रखिए। और कोई भी अगर आपको रोकते हैं तो आपको उनको दिखाना है कि आप जो मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो आप उनको अचीव करना जानते हो, उनके सामने एक हिस्ट्री क्रिएट करना है आपको। ठीक है, और ये आप तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप अपने लाइफ में आप प्रॉपरली फोकस रहेंगे, प्रॉपर डेडिकेटेड रहेंगे और हार्ड वर्किंग को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। तो यहाँ पर सारे मंथ में आप जो डेडिकेशन देने वाले हो, जो हार्ड वर्किंग करने वाले हो, उनके रिजल्ट्स इस महीने में आपको मिलने वाले हैं। आप जितना डेडिकेटेड रहोगे, जितना फोकस्ड रहोगे, जितना सोच समझ के डिसीजन लोगे अपने लव लाइफ या अपने करियर लाइफ में, आप उतना ही इस महीने के अंत तक उतना खुशियाँ पाने वाले हो। ये एक हेयर है, और स्प्रिंग एक ऐसे टाइम है ना कि उन सीज़न में सारी चीज़ खिले खिले रहते हैं, उनकी नेचर बहुत सुंदर होते हैं ना स्प्रिंग टाइम में, और बहुत सारी एनिमल्स के भी बहुत ही साउंड्स बहुत क्यूट लगते हैं। ठीक है,
तो ऐसा ही कुछ रिज़ल्ट्स आपके लिए इस महीने में बन सकते हैं अगर आप जो सारी चीज़ मैंने आपसे कही उनको प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आप आगे बढ़ें। उन सारी चीज़ों को अपने आपके एंसेस्टर की बात अगर आप ठीक तरीके से फॉलो करें तो आपके लाइफ में यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, वेल्थ सब कुछ आप पा सकते हो इस महीने के अंत तक, ठीक है। लेकिन आपको इस महीने के शुरू से मिडल तक मुझे लग रहा है आपको थोड़ा और डेडिकेटेड रहना है अपने काम के लिए, ठीक है। और अगर आप बार बार फेल हो रहे हो अपने पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस की वजह से आप हार मान चुके हो, तो आपके एंसेस्टर्स आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि हारना आपके ब्लड में नहीं है। आपके एंसेस्टर इनसे खुश नहीं होंगे आपसे। आपके जो ब्लड में है ना वो एक विनिंग नेचर की है, ठीक है। तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते हो। अगर आप हार मान लिए तो आपके एंसेस्टर भी बहुत टूट जा सकते हैं आपके ऐसे बिहेवियर से, क्योंकि वो आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए इसलिए आप बहुत दुखी हो, तो आपको उन चीज़ों से भुलाकर नए अपने लव लाइफ में अपने कैरियर लाइफ में आप कैसे पीस क्रिएट कर पाएंगे, कैसे आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट कर पाए, ऐसा इनके बारे में आपको सोचना है, देखना। आपको आपके एंसेस्टर आपके मन में एक मैसेज आपको ज़रूर भेजेंगे, और जो आप मन से फील करते हो वैसा ही आप इस महीने में फॉलो करो तो आप उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है माय डियर लिब्रास। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ इस महीने में हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।